चुकी हूँ किचन में और मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ प्याज कली और रोटी। मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ कि सब अभी सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है, तो मैं फटाफट प्याज कली चॉप कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं 4 सीज़न फैमिली ब्लॉग। मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज कली फ्राई। सरसों डाल दिया है मैंने, अब डाल दूंगी मिर्ची। सरसों की बीजें जैसे ही तड़केंगी तब मैं डाल दूंगी लहसुन। मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी हम इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा मिला के मैं इसको ढक। नाश्ता बनाने के बाद मैं यहाँ मीर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और मीर से पूछ रही थी कि तुम्हारा तो बहुत जल्द रिज़ल्ट आने वाला है, तो तुमको कैसी फीलिंग हो रही है, तुमने कैसा लिखा है कि तुमको कितने % तक मिल जाएंगे। इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। बोलो। अरे गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे बेड वगैरह समेट रही हूँ और इसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने। नहा के आके फिर बनाऊंगी लंच, क्योंकि आज गुरुवार है, आज तो वेजिटेरियन डे है, तो नहा के आके बनाऊंगी। पहले भी बेड थोड़ा झाड़ देती हूँ। वहाँ पे शिल्पी खिला रही है पुचकू को, ब्रेकफास्ट करा रही है, और यहाँ पे मीर भी वहीं बाजू में बैठ के खा रहा है नाश्ता। अब मुझे देखना है अपना रिजर्वेशन वगैरह भी। एक बार आने की जल्दी रहती है, फिर एक बार जाने की जल्दी रहती है, क्योंकि इसके स्कूल खुल जाएंगे 1 तारीख से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 तारीख के अंदर ही लौट जाऊं, पर देखती हूँ टिकट कब तक का बनता है। और टिकट भी तो अभी अवेलेबल नहीं है, हम भी तो जैसे तैसे आए हैं। देखती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए मेरा। तो आज थोड़ा बैठूंगी उसके लिए भी, और अभी बहुत सारे मेरे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। यहाँ दोनों बच्चे अपनी अपनी मीर तो बैठ के यहाँ पे अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और पुचकू जी क्या कर रहे हैं, पुचकू जी कर रहे हैं ड्राइंग। करो करो, सुंदर करे करो। ये देखिए ड्राइंग कर रहा है, सारा कलर वाला लेके बैठ गया। जैसे ही दादा को देखा कि दादा अपना हैंड राइटिंग कर रहा है, फटाक से कलर वलर ला के पुचकू बाबू अपना ड्राइंग करने लगा। ये बच्चों में ये चीज़ होती है, एक बच्चा एक दूसरे को देखकर फटाफट ग्रैब करते हैं। ये चीज़ बहुत मतलब कॉमन वाली चीज़ है, अकेले करना नहीं चाहते हैं, बट अगर कोई दूसरा बच्चा कर रहा होता है तो फिर दूसरे का भी उत्साह ज़्यादा जागता है कि मैं भी उसको करके देखूँ, अच्छा लगता है। मेरा नहा धोआ के हो गया था, फिर मैं किचन आ गई थी। मैं यहाँ पे दलिया की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज गुरुवार है तो वेज रहेगा।
यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, ये मेरी बन रही है कड़ी। ये मेरी कड़ी बनकर हो गई तैयार। और मेरे क्या हो बच्चों, क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल में क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो हो गया लंच। लंच रेडी हो गया बेटा? लंच करना, मम्मी आएगी फिर करना। खाना पीना हो जाने के बाद हम ऊपर गए। ऊपर में सभी रेंट वाले रहते हैं, उनसे जाकर हम मिले, उनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। ऊपर में नाश्ता किया, बच्चों ने भी खूब खेला, आंटी ने, हमने सब ने बहुत बातें की, इधर उधर की, और फिर कुछ प्लानिंग की जो कल की और आपको आगे जाके पता चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी दोपहर का वक्त है, बज रहे हैं 2:30 और हमारा हो गया है लंच। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मतलब पर्सनली उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि जो तुमने दादी और चाची को दिखाया था वो क्या आपकी अपनी दादी चाची है या मतलब पापा की कोई चाची वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? तो तुम्हारी कैसी दादी है वो? तो मैं कुछ बातें वहीं पे क्लियर आपसे करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये हमारे नेबर है, जस्ट नेबर, हमारे मतलब कॉलोनी में ही हमारे रहते हैं। और बचपन से जो मेरी अपनी दादी थी, मेरी दादी और ये दादी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ये दादी और मेरी दादी मतलब हम लोग इनको बचपन से ही बहुत मतलब अच्छा इन लोगों के बीच में रिलेशन था। उसके बाद जब मैं 6th क्लास में आई उस समय मेरी दादी एक्सपायर कर गई, हमें छोड़ के वो चली गई। मगर हमने बचपन से ही देखा है कि मेरे पापा और मम्मी ये दादी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एज अ मदर ही इनको समझते थे। और जैसे भी कोई तीज त्यौहार, कोई फंक्शन होना है, शादी होना है या घर का किसी भी डिसीजन में दादी से सलाह ली जाती थी। दादी है, चाचा जी है, चाची है, उन लोग से सलाह ली जाती थी। उन लोग बताते थे कि कैसे क्या करना, मतलब सबका मिला जुला डिसीजन रहता था। उसके बाद उस काम को किया जाता था। तो मतलब उनका परिवार और हमारा परिवार समझ लीजिए एक जैसा ही है, हम लोग अलग नहीं हैं। तो इस उससे मैं उन्हें दादी मानती हूँ, मतलब दादी मानती हूँ कि मैं उनको अपनी रियल दादी ही समझती हूँ। मतलब मेरी 2 दादी है, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी 2 दादी है। और उन लोग भी मेरे साथ इस तरह से कनेक्ट है कि उन लोग भी सोचते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनके घर की खुद की एक बेटी है, बट उन लोग मुझे अपनी बड़ी बेटी मानते हैं और अपनी बेटी को छोटी बेटी मानते हैं। और जो चाची मैंने आपको दिखाया था, मतलब दादी का तो ऐसा है कि जब मैं शादी करके, मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग था उड़ीसा में। जब मैं शादी करके वहाँ गई तो कुछ कुछ, जैसे मैं बंगाली हूँ तो बहुत सारी ट्रेडिशनल डिश वगैरह होती है, तो अब सब तो आती नहीं है। तो जैसे कुछ कुछ डिशेज़ होती थी तो मैं दादी को फ़ोन करती हूँ कि मेरी मम्मी तो थी नहीं, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि मेरी मम्मी तो थी नहीं। तो मैं दादी को फ़ोन करके पूछती थी कि ठम्मा, मतलब हमारे यहाँ दादी को ठाकुमा कहते हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके पूछती थी कि ठाकुमा ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। वो मुझे फ़ोन पे गाइड करती थी कि तू ऐसे बना, ऐसे बना। उनका मैं बनाती थी, मतलब उनका हिसाब से मैं बनाती थी, तो बहुत अच्छी चीज़ें बनती थी। फिर जो मैं खीर बनाती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स खाकर बोलते हैं कि तू कितना अच्छा खीर बनाती है, वो रेसिपी मेरी दादी की है, वो दादी से मैंने सीखी है। ऐसी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो मैंने दादी से सीखी है। और वो जो चाची है, वो चाची का तो ऐसा है कि मैं उनको क्या मैं बोलूँगी। उन्होंने मेरी तो मम्मी नहीं थी, तो जब मेरी शादी हुई तब चाचा, चाची, मेरी एक बड़ी चाची भी है, आपको मैंने छोटी चाची से ही मिलवाया। एक मेरी बड़ी चाची भी है, चाचा जी भी हैं, पर मेरी बड़ी चाची की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों को मिलवा नहीं पाई। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँगी। जब मेरी शादी हुई तब मेरे चाचा, चाची, छोटी चाची, इन लोगों ने बहुत किया मेरे लिए, बहुत अनलिमिटेड मेरे लिए किया। फिर मेरा जब बेबी हुआ, मेरा बेटा जब था, मतलब मीर जब हुआ, तो रात में हॉस्पिटल में मेरे साथ कोई नहीं था लेडीज़, हमारे घर में तो कोई लेडीज़ नहीं है। तो तब तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई थी, मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है। तब वो बड़ी चाची मेरे साथ रात में हॉस्पिटल में थी। दूसरे दिन जब मीर हुआ, मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। चाची उसी रात उसको लेके पैक करके सीधे दूसरे हॉस्पिटल भागी, उसका वहाँ पे टेक केयर किया, रात भर हॉस्पिटल में उसके साथ रही। तो उन लोगों ने मेरे लिए इतना किया है ना, इतना ज़्यादा उन लोगों ने मेरे लिए किया है कि मैं वो एहसान नहीं उतार सकती। और मतलब
उन लोग भी मुझे एज अ अपनी बेटी समझते हैं और मैं भी उन्हें उस हिसाब से रिस्पेक्ट देती हूँ, दिल से उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनको अपने से अलग नहीं समझती हूँ। तो ये रिलेशन है हमारा मतलब हम एक परिवार के तो नहीं है, बट परिवार से भी ज़्यादा हमारा रिलेशन है। तो इस नाते वो मेरी दादी, चाची और बड़ी चाची भी है, बड़े चाचा जी भी। वही बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मतलब तेरी दादी है, कैसा है, तूने कभी बताया नहीं है, या मतलब कैसे है, मतलब क्या रिलेशन है तुम्हारा, मुझसे पूछा, फ़ोन कर करके पूछा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं वीडियो में ही बता दूं, तो सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये चाची या मेरी दादी माँ किस तरीके से है। मतलब उन लोग मेरे को दिल से प्यार करते हैं और मैं भी लिटरली उन लोगों को मतलब अपने से अलग नहीं समझती हूँ, मैं इतना उनसे कनेक्टेड हूँ। तो यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसी तरह मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया या मेरे अपने उस समय मेरे काम नहीं आए, उस समय मुझे ऐसे बहुत लोगों का हेल्प मिला है। वो समय के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? ये देखो बनाना खा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है। आज और एक चीज और बताना भूल गई आपको, आज हमारे छत पर है पिकनिक, पूरे बिल्डिंग के लोगों की पिकनिक है छत पे। तो आज शाम को आपको मैं वहाँ पे भी ले जाऊंगी और मैं पिकनिक में बना रही हूँ पाव भाजी, उसकी भी झलक आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और शाम को मतलब कल ऐसे ही हम सब बैठे हुए थे तो थोड़ी सी ऐसे चर्चा वगैरह हुई कि चलो कुछ करते हैं। मतलब पहले भी हम लोग करते थे और पापा जब थे तभी भी होता था, मगर 2 साल से कोविड के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। तो अचानक सबने डिसीजन किया कि चलो कुछ बनाते हैं और सब मिलके साथ में खाते हैं। कहा कि चलो हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो सबने डिसाइड किया कि कोई ये बनाएगा, कोई वो बनाएगा, ऐसा हुआ। तो आज हमारे छत पे पिकनिक है, सारे मिलके आज हम लोग छत पे करने वाले हैं खूब मस्ती, है ना? हाँ। क्या करने वाले हैं? मच्छी। हाँ, मच्छी करने वाला है वो, छत पे मच्छी करने वाला। और ये खा रहा है बदमाश बनाना। ये खाता नहीं है खाना और खाते ही उल्टी पुल्टी चीज, पर हाँ बनाना तो अच्छी चीज है। तो चलिए अब मैं पाव भाजी बनाते हुए आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पाव भाजी बनाती हूँ। उतने में ही पुचकू बोलने लगा कि बुआ चलो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। वो मुझे किचन जाने ही नहीं दे रहा था और फिर जिद करने लगा कि साथ में हम बैठ के ड्राइंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके साथ भी थोड़ा सा समय निकाल लिया जाए। तो मैं उसके साथ बैठ गई ड्राइंग बनाने। पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कटिंग चॉपिंग करनी है अपने पाव भाजी की। देखिए मैंने और पुचकू ने मिलके बनाया है ड्राइंग। ये चाचा जी ने इसको दी थी जब हम मिलने गए थे ना, तो चाचा जी ने ये बुक इसको दी थी ड्राइंग करने के लिए, पेंसिल, कलर्स और ये बुक। और आज हम दोनों ने मिलके इसमें ड्राइंग की है ना पुचकू? हाँ। पूछो कैसा लगा? अच्छा लगा। अरे तुम पूछो कैसा लगा? अच्छा लगा। नहीं तुम पूछो कि आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बताइए जरूर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बच्चे का ड्राइंग। जो भी नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें और आप यूं ही देखते रहें और एंजॉय करते रहें। और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये बच्चे की कोशिश आपको कैसी लगी, हमारे पुचकू बाबू की, है ना? हाँ। क्या खा रहे हो ये डब्बे में? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? आबा। आबा? देखिए आबा खत्म कर दिए है और देखिए मुंह की दशा इसकी। आंबा खा रहा है। जाओ तुम जाओ मेरा। यहाँ पे हम कर रहे हैं पिकनिक की तैयारी। कटिंग शॉपिंग हमारी चल रही है, जा रही। और ये छुटका हम लोग को ला के दे रहा है बर्तन भांडे कि इसमें काट के रखो। ये देखो लाया आपके साइज के खाली। कौन लेके आया इसको? क्या रखना है इसमें? क्या कैप्सिकम? हाँ कैप्सिकम नहीं, कैप्सिकम। हाँ कैप्सिकम रखना है इसमें। तो तुम बैठो, हाथ नहीं देना किसी में, है? तो हाथ तुम्हारा जाएगा गंदा गंदा। ये पिकिल है। हाँ एक ही पिकिल है। क्या करोगे पिकनिक में शाम को? मच्छी। मच्छी करेगा वो।
अब मैं यहाँ आ गई हूँ पाव भाजी बनाने के लिए, मतलब भाजी बनाने के लिए। पाव तो लास्ट में सेकूंगी। तेल मेरा गरम हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी बटर। डाल दूंगी बटर और इसी समय मैं डाल दूंगी तो मैंने लहसुन चॉप किया था। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी ना, इससे ज़्यादा रहेगा। ये मैंने हरी मिर्ची चॉप की है और इसको लाल होने तक मैं भूनूंगी। बच्चे कैसी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अदरक को क्रश कर लिया है, ये कैप्सिकम है चॉप कर लिया है, ये 8 करीब प्याज है चॉप कर ली है, और यहाँ जितनी भी वेजिटेबल्स थी मैंने सबको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। मेरी लहसुन और मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इस समय में अपना प्याज जो मैंने चॉप किया था उसको डाल दूंगी और अदरक भी मैं डाल दूंगी। अब मैं प्याज में थोड़ा नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी ताकि मेरे प्याज जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाए। मेरे प्याज हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इस कंडीशन में मैं इसमें कैप्सिकम चॉप जो मैंने किया था मैं उसे डाल दूंगी। डाल दूंगी बॉईल करके मैश करके मैंने रखा है उसको। जब ये भुनता रहेगा प्याज कैप्सिकम, उसी समय हमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल लेना है, थोड़ा सा अभी और थोड़ा बाद में। मेरा वैसे ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्याज और कैप्सिकम। अब मैं इसमें सारी वेजीज डाल दूंगी जो मैंने मैश की थी। और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पाव भाजी बनकर हो गई तैयार। अब मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि ये बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं। बहुत देर से इन बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। पाव भाजी दिख रही है ना टेम्पटिंग। क्या कर रहे हो? कौन आया है? तो दादा है। कहाँ झुक के देखे? नहीं आया है उधर देखो। कौन आया है? ये मैं आ गई हूँ पाव भाजी बना के और शिल्पी गई है चाय बनाने। थक गए, 5:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे से हम लोग तैयारी कर रहे थे बनाने की। अब पता नहीं कैसा बना होगा, वो तो शाम को सबके रिव्यू से पता चलेगा कि कैसे बना है। तो बाकी मेरा बन तो गया है। कुछ को क्या कर रहे हो? ये देखिए इनका खुरापात अलग। क्या कर रही हो बेटा?
यहाँ पे मैं पाव तल रही हूँ। पाव सेक रही हूँ, तल नहीं सारा तल सेक के रही रखा है। हूँ। यहाँ शिल्पी वो सेपरेट कर रही है। ये भाजी बन के रखी है और इसके बाद जस्ट हम लोग रेडी होंगे और फटाफट ऊपर जाएंगे। मैंने भाजी को फिर थोड़ा गरम कर लिया और उसमें बटर, अनियन और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया और अच्छे से उसको डेकोरेट वगैरह कर लिया। और फिर हम रेडी वगैरह होकर ऊपर जाने लगे कि ऊपर की क्या व्यवस्था है देख कर आते हैं। धनिया से मैं थोड़ा गार्निश कर देती हूँ। हम सब रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैं पुचकू और शिल्पी ऊपर गए देखने की ऊपर की क्या व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, सब कुछ सेट वेट हो गया है कि नहीं, चेयर्स वगैरह आ गई है कि नहीं। हम लोग ऊपर का अरेंजमेंट देखने जा रहे थे। फिर हमने ऊपर का अरेंजमेंट देखा, तब तक थोड़ा सा समय बाकी था तो फिर हम नीचे आ गए। धीरे धीरे सब प्रतिभागी आएंगे। ये देखो बच्चे सब आ गए हैं पर माताएं नहीं आई हैं। बच्चों में एक बच्चा नहीं आया था, कृष्णा, तो वो नहीं आया। मेरे पास सुबह यहाँ बात हो रही कि वो मेरे पास 8 बजे आके बहुत 8 बजे की 9 बजे इतने बजे भी उठा, सीधे आया, बोलता है कि पार्टी कितने बजे है, रात होने वाली है, पार्टी है। मैं बोले जा पहले कपड़े पहन के आ। क्या कर रहा है बेटा? सो गया वो। सभी ने अलग अलग तरह की स्वादिष्ट डिशें बनाई थी। फिर हम लोग ने छत पर उन सबको रखा और खाट के आसपास पूरे चेयर्स लगाए और हमने बैठ के एकदम ढाबा स्टाइल पिकनिक की और बहुत मज़ा आया। रात में हवा चल रही थी और बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने बनाई थी पाव भाजी जो मैंने आपको दिखाई है। कुछ को हाय नहीं बोले। हाय करो कीर्ति, हाय करो। आप बोल रहे थे कि वो वहाँ पे मिला, जोश आ गया। हाँ ऑफिस से नहीं, अरे वो क्या है, साले साहब को गाड़ी लेनी थी तो गाड़ी लेने गए, वो एक्सेस 120। हमने सोचा कि काफ़ी देर तो हो ही चुकी है तो हमने सबसे पहले बच्चों को खाना सर्व करना शुरू किया और खाने के आइटम भी काफ़ी थे तो हम लोग ने सब कुछ धीरे धीरे प्लेट में लगाना शुरू किया और फिर सबसे पहले बच्चों को सर्व किया। बच्चों ने खाया, टेस्ट बताया, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। बस अब गिराया तो पिटाई। छोले भटूरे सब चीज लगा दो, तो फिर एक ही चीज में पेट भर लेंगे। बहुत अच्छी साफ आ रही है ना। वाली प्लेट का आपको चाउमीन देते हैं, इसमें ठंडे ठंडे ना जैसे पाव भाजी उसको दे देते हैं। छोले मैं तो चाउमीन ही खाऊंगी, चाउमीन और वो पाव भाजी। मैं अभी पाव भाजी और चाउमीन ही खाऊंगी। छोले कितने बार खा चुका है मैं अभी। हाँ बात अभी दे रहे ना वहाँ से पापा चम्मच नहीं दे रहे हैं मम्मा। ये कुल्ला करने वाला नहीं, पीने वाला है। सारे बच्चे खाना खाते हुए पुचकू को तो बड़ा ही सॉस से प्यार है, उसने तो उतना कुछ खाना नहीं खाया, पर हाँ सॉस बहुत सारा एकदम मन भर के खाया और अपनी मम्मी को भी बहुत परेशान किया, पर मस्ती भी उतनी थी। हाय बोलो बेटा, हाय कर दो। अभी कहाँ बोली? अरे गजब, अच्छी बढ़िया फोटो आई दीदी की, अच्छी फोटो आएगी है ना। ये आपको देख के डर जाती है सुने, आपको देख के भाग जाती हूँ। स्वाभाविक बात है। गाने तुम्हारे लिए देखो ढोल बज रहा, ऑटोमेटिक ढोल बज रहा। डांस और डीजे बजेगा यहाँ पे। अरे डीजे तो व्यवस्था ही नहीं हो पाया, बेटा किराना लाए इसीलिए बज रहा है।
चलो रानी शुरू हो जा। अरे हाथ लगा के खा ना, हाथ लगा के खाओ। नहीं उठ रहा है और क्या सॉस ला बिल्कुल सॉस का एकदम भूखा, यानी देखो ना कैसे खा रहा हूँ। और चाहिए ऐसे उठा तो ये गिर जाता है। हाँ, खाओ। इस पर लगता है बच्चा। हाँ अरे दवा दवा हाँ हाँ दबाओ। हाँ शुरू कर दे बच्चे। हाँ आप ही जाओ। ये बच्चा ये बच्चा हो गया। सुनो ना रेहान हो गया तुम्हारा? डीजल लेने ठीक है। हाँ नहीं खाओगे? डीजल लेने डीजे ले डीजल नहीं रहा खत्म हो रहा। धीरे धीरे पियो। इसको थोड़ा ठंडा पिला दीजिए। हाँ उसे कोल्ड ड्रिंक दे दो। पिंटू दे सर्व कर दे। पाव भाजी सर्व कर दे शिल्पी। नाच आज कुछ नहीं रहे हैं, बस गाना ही ढूंढते ढूंढते नीचे जाने का समय हो जाएगा। पाव दो ना आंटी को। रानी पाव भाजी खाओ। पगला रहा है उसको लेके आ जाते। अरे ले लो। दे रहे मामा दे रहे बेटा सबको। जाओ नच्चू करो। हाँ को पकड़ लिया मारने की। कैरेक्टर यही है। खाने के बाद खाना पचाने के लिए हम सब ने बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत देर तक बातें की, गप्पे की, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे जाने की बारी आने लगी और फिर हम मतलब अपना अपना सामान समेट कर नीचे की ओर बढ़ने लगे। ये ढक्कन पे रास्ता नहीं, उधर नीचे चला जाएगा ढक्कन नीचे।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ पिकनिक के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। और जो नए व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो ला के आपको एंटरटेन कर सकूं और अपने बारे में आपको बता सकूं। थैंक यू। धीरे 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 धीरे, वो छोटा है ना, धीरे 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 धीरे।